हेलो, मेरा नाम सौम्य माहेश्वरी है और मैं आईआईटी दिल्ली में बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। आइए देखते हैं। तो वेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं, वेक्टर में दो चीजें होती है। इसका एक डायरेक्शन होती है और दूसरा मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसका डायरेक्शन होता है वो एरो हेड से रिप्रेजेंट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो तरह से किया जा सकता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ वेक्टर की डेफिनेशन है। इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हैं, और जो इसकी लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होती है, और इसका एरो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। आइए देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इस तरह के प्रोडक्ट को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो उसका रिजल्टेंट आता है वो एक नया वेक्टर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है। मॉड ऑफ ए जो पहला वेक्टर होगा, मॉड ऑफ बी जो दूसरा वेक्टर है, और साइन थीटा। यहाँ थीटा जो है वो ए और बी के बीच में एक एंगल है। और इस वेक्टर की जो नया वेक्टर हमारे पास आएगा ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से, उसका मैग्नीट्यूड तो ये होगा, और उसकी डायरेक्शन हम एन कैप से डिनोट करते हैं। ये एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो राइट हैंड रूल के हिसाब से हम लिखेंगे इसके बारे में। तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल फॉलो करते हैं। ए क्रॉस बी में अगर हम अपने राइट हैंड को ए की डायरेक्शन में रखे, राइट हैंड के पाम को, और बी के डायरेक्शन की तरफ अगर हम अपनी फिंगर्स कर्ल करें, तो जहां हमारा थंब पॉइंट करेगा वो एन कैप की डायरेक्शन होगी। जैसे यहाँ जब हम जी की तरफ माइनस, जब हम एक्स की तरफ हाथ रखें, मान लीजिए अगर हमारा ए वेक्टर एक्स है और बी वेक्टर सी है, और हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो हमें वाई वेक्टर मिलेगा। तो जैसा कि आपके पास यहाँ है ए क्रॉस बी में ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये एन कैप इसका यूनिट वेक्टर हो गया, जो कि ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर। सो ऐसा यहाँ जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए क्रॉस बी represents the cross product of two vectors if in any case any of the vectors is null और both the vectors are parallel, यानी कि उनके बीच में जो एंगल है वो जीरो हो, तो यहाँ पे साइन थीटा जीरो बन जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन है, यानी कि ए क्रॉस बी जीरो है। चलिए आगे देखते हैं। अब बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरफ। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम ये वाला प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच करेंगे, तो उससे जो रिजल्टेंट आता है, जैसे कि यहाँ आ रहा है, वो एक स्केलर होता है, ना कि एक वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे डॉट प्रोडक्ट से हम एक स्केलर, स्केलर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ साइन थीटा था, उसके मैग्नीट्यूड में यहाँ मॉड ऑफ पी इंटू कॉस ऑफ थीटा आएगा। या थीटा जो है जीरो से पाई के बीच में हो सकता है, और ये ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल है जब इन दोनों की टेल्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो अगर ए या फिर बी जीरो हो, तब के केस में डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं होगा और ए डॉट भी जीरो हो जाएगा। या फिर अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, तो cos थीटा की वैल्यू cos 90 यानी कि जीरो हो जाएगी, तब भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। आइए आगे।
कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास एक सवाल है, इस सवाल को देखते हैं। हमें दो वेक्टर्स के बीच में एक एंगल निकालना है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और ए डॉट बी हमें रूट 6 दे रखा है। आप समझ गए क्या है, हमें ए की डायरेक्शन नहीं ध्यान, बी की डायरेक्शन नहीं ध्यान, लेकिन हमें इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, जैसा कि हमने अभी पहले देखा था, ए डॉट बी को हम मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और यहाँ हमें दे रखा है मॉड ऑफ ए की वैल्यू √3 है, मॉड ऑफ बी की वैल्यू 2 है। तो जब हम इसे इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारे पास आया ए डॉट बी जो कि वैल्यू गिवन है हमें √6, यहाँ √3 जो कि है मॉड ऑफ ए की वैल्यू, बी जो है 2 और कॉस थीटा। यहाँ सिर्फ इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि है कॉस थीटा। इसको हम सॉल्व जब करेंगे 2 को √2 इंटू √2 लिख के और दोनों साइड √6 को कैंसिल करके हमारे पास यहाँ cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई, यानी कि थीटा की वैल्यू √2 जो कि 45 डिग्रीज हो गई। तो यानी कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा हो और उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट दे रखा हो तो हम बहुत आसानी से ए और बी यानी कि उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और यहाँ 45 डिग्रीज का एंगल है ए और बी।